मैं ये कह रहा हूँ, आदमी की मृत्यु जो है पूर्व निर्धारित होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो साथ में मृत्यु की तिथि को भी साथ लेके आता है। ये पूर्व नियोजित होता है। ऐसा कहना गलत है कि वो बह के मर गया, वो पेड़ से गिर गया, वो पहाड़ से गिर गया, या गाड़ी में एक्सीडेंट से मर गया। ये कहना, ये प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक मानव की ये मृत्यु जो है पूर्वानुसार उसकी निर्धारित होती है। और मृत्यु अपने में नाम नहीं रखती है, मृत्यु एक बहाना लेके आती है। जैसे मैं बताऊं, ये घटना सन 1980 फतेहपुर की, हल्द्वानी फतेहपुर की है। फतेहपुर में एक साधु महात्मा थे, बंगाली बाबा। तो वो उनका जो आश्रम था जंगल के पास में था। तो एक दिन महात्मा जी पूजा करके आए तो 10 बजे करीब उन्होंने अपना सूर्य को जल अर्पित किया। और उसके बाद कहीं से जंगल से एक हिरण का शावक छूट के उनके आश्रम में आ गया। और बहुत देर तक वो वहाँ बैठा रहा। तो महात्मा जी ने कहा, चलो एक शावक आ गया है तो इसको यहीं पर पार करने लें। तो महात्मा जी ने उसको वही आश्रम में रख लिया। और नित्य प्रतिरोज अब वो संध्या पूजा करने के बाद ठीक 10 बजे एक पात्र में दूध रख करके उसको दूध पिलाते थे। तब इसी क्रम में जब वो हिरण का बच्चा बड़े हो गए तो उसके सींग निकल आए। एक सींग, 2 सींग, इस प्रकार से सींग जो निकल आए। तो इसी प्रकार एक दिन की घटना हुई कि महात्मा जी संध्या पूजा करके 10 बजे बाहर आए और उसके लिए उस थाल में दूध रखा। तो उस दिन उस हिरण के बच्चे ने उस दूध के पात्र में मुंह डाल करके अपने सींग से महात्मा जी के पेट में सींग से उनका पूरा पेट फाड़ दिया और महात्मा जी की आंतें बाहर निकल गई। तो जब बातें निकली तो सब लोग हक्के बक्के हो गए। आश्रम के जितने भी कर्मचारी थे देखे हुआ और अंदर से बंदूक निकाली और उस हिरण के बच्चे को भी बंदूक से मार दिया। इस प्रकार 2 घटनाएं शायद होगी। हिरण का बच्चा भी मृत्यु के रूप में, हिरण की बच्चे की मृत्यु थी तो वो आश्रम में रुका, जंगल में रुकता तो कहीं और होता। और महात्मा की भी मृत्यु उस हिरण के शावक के निमित्त निर्धारित थी। इस प्रकार दोनों की मृत्यु साथ हुई। तो ये मृत्यु जो है पूर्व निर्धारित ये रहती है। इस प्रकार ये कहना गलत हुआ कि आदमी ऐसे मर गया वैसा मर गया। ये सब मृत्यु जो है अपने में बहाना नहीं रखती, और किसी न किसी प्रकार से निमित्त और रहती। कोई आदमी मर गया, कोई उनका पेड़ से गिर गया, उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनका नदी में बह गया। ये सारी ये घटना ये निमित्त हुई। मृत्यु अपने में अपना नाम नहीं रखती है। मौत कोई नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को मृत्यु ने मारा। तो ये कहिए ये बीमार होकर मरा, ये लुढ़क गया, ये पेड़ से गिर गया, ये घटनाएं होती रहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि मृत्यु सत्य है, शाश्वत है। जब बच्चा पैदा होता है, मनुष्य के पैदा होते ही मृत्यु भी निर्धारित की जाती है।